गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, ये साखी है कि बहन और बेटियाँ मायके में सिर्फ कुछ लेने के लिए ही नहीं आती हैं। ये साखी है कहानी एक लड़की की जिसका नाम है सिमरन। सिमरन की शादी हो चुकी है और सिमरन अपने ससुराल में है। एक दिन खिड़की के पास खड़ी हुई सिमरन सोचती है कि रक्षाबंधन आने वाला है। इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे मायके में आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? सिमरन सोचने लगी कि हे भगवान, बस मेरे मायके में सब कुछ ठीक हो। सिमरन ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे मायके वाले मुझे कैसे भूल गए। आगे से सिमरन की सास ने सिमरन से कहा कि कोई बात नहीं, एक बार तुम खुद जाकर अपने मायके में देख आओ। अब सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। सिमरन अपने पति के साथ अपने मायके में चली जाती है, परंतु इस बार मायके में घर के अंदर कदम रखते ही सिमरन को सब कुछ बदला हुआ सा महसूस होता है। साध संगत जी, पहले जहां उसे मायके में देखते ही उसके माता पिता के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, लेकिन इस बार उसे अपने माता पिता के चेहरे पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे उसकी भाभी भी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से अपनी ननद को गले लगा लेती थी। पर इस बार उसकी भाभी दूर से ही उसे एक हल्की सी मुस्कान देकर वहीं पर खड़ी रही और सिमरन के भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। सिमरन ने जैसे तैसे मायके में एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही सिमरन का पति उसे मायके छोड़कर वापस गया तो सिमरन ने अपनी माँ से सारी बात पूछी। तो सिमरन की माँ ने उसे बताया कि इस बार कोरोना के चलते हुए उसके भाई का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से और भी बहुत कुछ, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे ससुराल में भी मैं भेज नहीं सकी। सिमरन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कोई बात नहीं, ये मुश्किल के दिन हैं, जल्दी से निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। साध संगत जी, शाम को सिमरन के भैया और भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन लिया। सिमरन के भैया ने कहा कि पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे के कॉलेज की फीस और परसों रक्षाबंधन भी है, अब सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से सिमरन की भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये मेरी सोने की चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और बेटे के कॉलेज की फीस भी भर देंगे। साध संगत जी, सिमरन को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगा। वो उनके कमरे में जाकर अपने भैया और भाभी से कहती है कि आप दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैंने आपको यहाँ आकर तंग करके मैं यहाँ कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? ये कहकर सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वो नौकरी करती थी तो बड़ी शौक से उसने अपना पहला वेतन लाकर अपने जब पिता को दिया तो उसके पिता ने कहा था कि तुम उस पैसों को अपने पास ही रख लो बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद हर महीने सिमरन अपना सारा वेतन बैंक में जमा करवा देती थी। शादी के बाद जब भी सिमरन मायके आती थी तो उसकी माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती थी, पर सिमरन हर बार अपनी माँ से कहती थी कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत थी। अब सिमरन अगले ही दिन सुबह अपने भतीजे को लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा करवाती है और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर अपने मायके आती है। साथ संगत जी, अगले दिन जब सिमरन ने अपने भाई को राखी बांधी तो उसके भाई ने भरी हुई आंखों से एक 100 रुपये का नोट सिमरन के हाथ पर रखा। सिमरन ने वो रुपए लेने से मना किया तो उसके भाई ने कहा कि ये तो शगुन है, इसे मना मत करना।
साथ संगत जी, सिमरन ने अपने भाई से कहा कि भैया, बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने और अपने भैया और भाभी को माता पिता की सेवा करते हुए देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते हुए अपने भतीजे और भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। सिमरन ने अपने भाई से कहा कि भैया, जितनी बार मैं मायके की दहलीज पार करती हूँ, ईश्वर से इस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हूँ। जब मुझे देखकर मायके में मेरे माता पिता के चेहरे पर रौनक आ जाती है और मेरी भाभी मुझे दौड़कर गले लगाती है, जब आप मुझे लाड़ लड़ाते हो तो मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। साथ संगत जी, अगले दिन सिमरन मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो उसके भाई का फ़ोन बजता है और उसका भाई उसे बताता है कि उसे व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। और साथ संगत जी, सिमरन का भाई सोचता है कि सचमुच बहनें मायके में कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि बहुत कुछ देने के लिए आती हैं। और सिमरन की भाई की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। साथ संगत जी, सचमुच बहन और बेटियां मायके में कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वो घर की दहलीज पार करके अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन और बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और वहाँ पर तरक्की ही तरक्की हो। साथ संगत जी, मायके की खुशहाली देखकर बहन और बेटियों के अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना कर पाती हैं। साथ संगत जी, हमारी ये साखी सभी बहन और बेटियों को समर्पित है और साथ ही उन्हें एक एहसास दिलाने भर की कोशिश है कि बहन और बेटियां भी मायके का एक अटूट हिस्सा होती हैं। साथ संगत जी, ये साखी उन सभी से शेयर ज़रूर कीजिएगा जो ये समझते हैं कि बहन और बेटियों की शादी कर दी तो उनका ससुराल ही उनके लिए सब कुछ है और मायके का घर उनका घर नहीं होता, जबकि बहन और बेटियां मायके का सबसे मजबूत हिस्सा होती हैं। क्योंकि साथ संगत जी, जब बहन या बेटी मायके की दहलीज पार करके अंदर आती हैं तो वो ढेरों दुआएं अपने साथ लेकर आती हैं और दुआ एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती। अगर साखी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए और प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।